Hello student, good morning to all of you. In the previous class we have discussed the part first of given chapter. The title of the chapter is The Unforgiving Monkey. अक्षमाशील बंदर, यानी कि जो मैंने बता चुका हूँ कि अनफॉरगिविंग का मतलब होता है जो क्षमा ना करे, जो निर्मम हो। ठीक है, तो ये था चैप्टर हमारा। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था। इस स्टोरी में आपने क्या पढ़ा है कि एक राजा का महल होता है, उसमें जो सारे बंदर रहते हैं उनके लिए सारी सुख सुविधाएं होती हैं, क्योंकि जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो उनके एंटरटेन के लिए। लेकिन उसमें से कुछ बंदर जो थे वो कभी कभी किचन में जाते थे और जो शाही भोजन होता था उसको खाते थे, कुछ बेकार करते थे। तो वहाँ के जो कुक थे वो कुछ भी फेंक कर मार देते थे उनको। तो जो इसमें से एक जो चीफ ऑफ मंकीज था, उसने सारे बंदरों को एडवाइस किया कि देखो ऐसा है, अभी तक तो ये कुक हैं जो कुछ फेंक कर मार देते हैं। सपोज दैट किसी दिन कुछ नहीं मिला तो हो सकता है ये भट्टी से जलती हुई आग मार दे या लकड़ी का टुकड़ा मार दे, तो उससे क्या होगा, कोई डिजास्टर हो सकता है। लेकिन बाकी बंदरों ने कहा कि नहीं, ये इसकी मूर्खता है, हम लोग आराम से खाते पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा ही हो जाता है और वो जो कुक होते हैं वो भट्टी से एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा मार देते हैं, उससे बंदरों की आग लग जाती है और बंदर भागते हैं। तो वो अस्तबल में जाते हैं, अस्तबल में भी आग लग जाती है क्योंकि वहाँ सूखी घास रहती है, और वहाँ पर आग लगने से उसके जो राजा के घोड़े थे वो घायल हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब डॉक्टर को दिखाते हैं, एक सर्जन को दिखाते हैं, तो सर्जन कहता है कि इनके घाव भरने के लिए तो बंदरों का मांस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी ये सही होंगे। तो राजा ने आदेश दे दिया कि ऐसा है कि सारे बंदरों को मारकर उनका फैट निकाल कर उनके घाव भरो। अब जब ये बात पता चल जाती है चीफ ऑफ मंकी को, तो वो राजा से बदला लेने का सोचता है। कैसे बदला लेता है ये चैप्टर में अब आज देखेंगे हम। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या होता है। As the monkey's chief wandered about in the forest thinking what to do, he became thirsty. जो मंकी का चीफ था वो जंगल में टहल रहा था, वांडर कर रहा था। What to do, he became thirsty. उसे प्यास लगी तो उसने सोचा अब क्या किया जाए, अगर मुझे प्यास लगी है तो। He had not eaten food or drunken water for several days as he was heartbroken. क्योंकि उसके जो परिवार वाले थे, बंदर के जो साथ वाले थे, उनको राजा ने मरवा दिया था, इसलिए वो हार्ट ब्रोकन मतलब दुखी था। इसलिए ना तो उसने कई दिनों से कुछ खाया था ना ही पिया था। एब्सेंट माइंडेडली ही केम टू अ ब्यूटीफुल लोटस लेक। दुखी मन से वो एक तालाब के पास गया। ब्यूटीफुल लोटस लेक यानी कि कमल के फूल से लदी हुई थी वो तालाब, जो लेक झील थी। ही वाज थर्स्टी, वो प्यासा था, एंड डिसाइडेड टू ड्रिंक सम वाटर। उसने सोचा चलो कुछ पानी पी लेते हैं। एट द केम नियर द लेक, वो लेक के पास गया। He noticed that there were many footprints of both men and animals. उसने देखा कि इस लेक में जाने वाले एनिमल्स के और आदमियों के तो निशान हैं जो जाते हुए तालाब की ओर, which led to the lake, जो झील की तरफ जाते हैं, but not a single footprint led away from the lake. लेकिन झील से वापस आने के ना तो किसी जानवर के निशान थे ना इंसान के निशान थे। He became aware, वो सतर्क हो गया, and concluded there must be something wrong in this beautiful decorated lake. तो सोचा इस डेकोरेटेड लेक में, सजी धजी लेक में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। He fetched some hollow stems of lotus plant nearby. उसने पास में खड़े एक लोटस प्लांट से हॉलो स्टेम, एक खोखली स्टेम निकाल ली। स्टेम मतलब तना होता है। एंड यूजिंग देम एज अ पाइप, और उसे पाइप की तरह यूज करके ड्रैंक वाटर फ्रॉम डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से ही पानी पी लिया। एज ही वाज डूइंग सो, अ मॉन्स्टर इमर्ज्ड फ्रॉम द लेक। वो ऐसा ही कर रहा था, किसी तालाब से एक मॉन्स्टर मतलब होता है शैतान। हाँ, ही हैड निकला वहाँ से। ही हैड अ नेकलेस ऑफ ज्वेल्स अराउंड हिज नेक। अपने गर्दन के चारों तरफ एक ज्वेल्स लगाया हुआ था। ज्वेल्स मतलब आभूषण पहने था, नेकलेस, गले का हार। ही सेड आई एम अ मॉन्स्टर हू लिव्स इन द लेक। मैं मॉन्स्टर हूँ जो इस तालाब में रहता हूँ। हू एवर एंटर दिस लेक टू बाथ और ड्रिंक वाटर एंड्स अप इन माई टमी। जो भी इस झील में आता है नहाने के लिए या पानी पीने के लिए, वो इसी में फंस जाता है। फॉर सो मैनी ईयर्स, और बहुत सालों तक ऐसा ही हुआ।
उसने बताया कि जो भी पानी पीने या नहाने आता था वो इसका अंत हो जाता था मेरे टमी में फंस कर। टमी मतलब जो उसके जो फूल होते थे, फूल की कलियाँ होती थी, उन्हीं सब में फंस जाता था वो। फॉर सो मैनी ईयर्स आई हैव नॉट सीन एनीबडी एज वाइज एज यू। बहुत सालों तक मैंने तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं देखा है। यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक, तुमने लेक से पानी पिया, बट मेंटेन अ डिस्टेंस वेयर आई कैन नॉट टच यू। उसके साथ साथ तुमने एक डिस्टेंस भी मेंटेन की जिससे मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता था। आई एम सो प्लीज विद यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। शैल आई ग्रांट एनी विश यू वांट। तुम मांगो जो भी तुम्हारी एक इच्छा मांगो, मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। द चीफ ऑफ मंकी इमीडिएटली रिमेंबर दैट ही हैड अ रिवेंज टू टेक। चीफ ऑफ मंकी को तुरंत ध्यान आया कि उसे रातों राजा से बदला लेना था। एंड सेड, उसने कहा, टेल मी हाउ मैनी कैन यू इट। अच्छा बताओ तुम कितना खा सकते हो। मॉन्स्टर से कहा मंकी ने। आई हैव अ किंग एज माई एनिमी, मेरे पास एक राजा है मेरे दुश्मन के तौर पर। इफ़ यू गिव मी योर नेकलेस, अगर तुम मुझे मेरा अपना नेकलेस दो, आई शैल यूज इट टू परसुएट द किंग एंड मेंस टू एंटर द लेक। तो मैं राजा और उसके जो मेन होंगे उनको परसुएट करके मैं लाऊंगा, इस लेक में लाऊंगा। तो ये उसने कहा। परसुएट का मतलब क्या होता है? कन्विंस करना, मतलब उनको तैयार करके मैं लाऊंगा। द मॉन्स्टर रिप्लाइड, इफ दे एंटर द लेक आई कैन ईट 1000 ऑफ देम। अगर वो नदी में आ गए, झील में आ गए, तो मैं हजारों खा सकता हूँ। गो अहेड एंड ब्रिंग एज मैनी एज यू कैन। जाओ और जितनी तुम ला सकते हो उतनी लेकर आओ। द चीफ ऑफ मंकी वॉर द नेकलेस इन हिज नेक, अपने गर्दन में उसने नेकलेस पहन लिया। एंड जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री रीच द पीपल एज पॉसिबल एज। और जल्दी से जल्दी वो पेड़ों से पेड़ों चढ़ के वो लेक पहुंच गया राजा के पैलेस। ही वेंट स्ट्रेट इनटू द किंग्स कोर्ट, राजा के महल सीधा गया वो। व्हेन द किंग एंड एवरीवन सॉ द चीफ ऑफ मंकी वेयरिंग अ ब्यूटीफुल नेकलेस ऑफ ज्वेल्स, ही बिकेम क्यूरियस। जब इन्होंने वहाँ पर उसको देखा कि तो गले में अपने ज्वेल्स पहनी, ज्वेलरी पहनी, उसने नेकलेस पहना है। दे आस्क्ड द चीफ ऑफ मंकीज ऑल ऑफ क्वेश्चंस, तो सभी उससे प्रश्न पूछने लगे। द चीफ ऑफ मंकी सेड टू द किंग, और चीफ ऑफ मंकी ने कहा राजा से, ओ किंग, अरे राजा, वाइल वंडरिंग द जंगल, जब मैं जंगल में घूम रहा था, यह वो कम अक्रॉस अ लार्ज ट्रेजर, तो मैं एक बहुत बड़े खजाने के पास गया। दैट कुबेर गॉड ऑफ ट्रेजर, जो खजाने का मालिक कह जाते हैं, हैज हिडन, वहाँ तो एक बहुत बड़ा कुबेर का खजाना छिपा हुआ था। इट इज सेक्रेटली हिडन इनसाइड अ लेक, तो एक झील के अंदर छिपा हुआ है। एनीवन वुड टेक्स अ बाथ इन द लेक ऑन संडे, यदि संडे के दिन उसमें कोई नहाता है, कैन हैव एज मच ट्रेजर एज ही कैन कैरी, तो वो जितना ट्रेजर लेना चाहे उतना वो लेकर जा सकता है। दिस नेकलेस नथिंग कंपेयर टू अदर परसुएट देयर, इस जो नेकलेस है ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जितना वहाँ पर छुपा हुआ है। द डायमंड्स इन द लेक वुड इवन पुट द सन टू द सेम, डायमंड्स इन द लेक वुड इवन पुट द सन टू द सेम, और जो डायमंड है ये सब सूरज की रोशनी से शर्माते हैं, इसलिए वो उसके अंदर है। When the king heard this, राजा ने इसे सुना, हे मंकी चीफ, इट इज रियली एग्जिस्ट, अगर ऐसा सही में है, तो when the heard this, he said, really exist, please take us to it, हमें वहाँ ले चलो। I want to see it myself and everybody bring in the palace along with me, तो मेरे साथ सारे लोग चलेंगे वहाँ पर। It was decided in the early morning of the next Sunday, और ये डिसाइड हुआ कि अगले दिन सुबह सारे लोग चलेंगे। The king and the chief of the monkeys set to travel inside the jungle, जंगल के रास्ते से वो सब गए। They were followed by the prince, queens, minister, household workers and everybody else in the palace, जितने भी लोग थे महल में, राजा, दरबारी, मंत्री, हाउस होल्ड, मिनिस्टर, जो भी थे सब गए। When they reached the place, everybody was awestruck to see the lake full of lotus, जब सब वहाँ पहुँचे तो वो सब आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि इतना सुंदर दृश्य था वहाँ पर। तालाब में चारों तरफ लोटस ही लोटस थे। चीफ ऑफ मंकी सेड, चीफ ऑफ मंकी ने कहा, एवरीबडी शुड एंटर द लेक एट द सेम टाइम, सभी को झील के अंदर एक समय साथ में जाना है। अब साथ में जाने का क्या मतलब था, क्योंकि अगर एक एक लोग जाएगा ना तो पता चला एक जाएगा फिर वो निकला ही नहीं, जब उसे मॉन्स्टर खा जाएगा तो फिर दूसरा जाने से हिचकिचाएगा ना, इसलिए उसने कहा कि सब एक साथ जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। और ओनली द फर्स्ट फ्यू विल रिसीव द ब्लेसिंग, उसने क्या कहा कि सब लोग एक साथ जाना, वरना जो पहले जाएगा
ब्लेसिंग उसी को मिल जाएगी और बाकी ऐसे रह जाएंगे। हेल्थ फॉर यू द किंग यू शुड वेट। और जैसा कि राजा की बात है तो राजा को इंतज़ार करना है। आई विल शो यू स्पेशल प्लेस। राजा के लिए मैंने स्पेशल प्लेस बताया है, वहाँ पे इंटर करना है इनको। दे हैव गॉन इनटू द लेक। उसके बाद वो चले गए। द ग्रीडी किंग एंड एवरीबडी एल्स फॉलोड इस इंस्ट्रक्शन एंड गॉट इनटू द लेक। गए वो लोग उसी के अंदर, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहे। वन बाय वन दे स्टार्टेड डूडे पर एक एक करके वो गायब होते गए। द किंग केप्ट एंक्सियसली वेटिंग फॉर देम टू रिटर्न विद ट्रेजर। राजा बड़ी अधीरता से उनका इंतजार कर रहा था कि चलो गायब हुए हैं, खजाना लेकर आएंगे ऊपर अभी। When the people and relatives did not come off the lake after a long time, बहुत देर हो गई, कोई लौट कर नहीं आया। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, ओ मंकी, चीफ ऑफ मंकी, वाई आर दे नॉट कमिंग आउट? वो आ क्यों नहीं रहे बाहर? वाई आर दे टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम? इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको? द चीफ ऑफ मंकी जम्प टू द टॉप ऑफ द ट्रीज एंड रिप्लाइज। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बोला, ओ विकिंग, अरे दुष्ट राजा, अ मॉन्स्टर लिव्स इन दिस लेक, हैड ईटन ऑल ऑफ योर कोर्ट मेंबर्स। इस तालाब में एक राक्षस रहता है, उसने सारे तुम्हारे कोर्ट दरबारियों को खा लिया है और एंड रिलेटिव, तुम्हारे सारे संबंधियों को भी खा लिया है। आई हैव नाउ किल्ड ऑल ऑफ योर फैमिली। मैंने तुम्हारे सारे परिवार वालों को मार दिया, एज यू किल्ड माइन, जैसे कि तुमने मेरे परिवार वालों को मारा था। द स्क्रिप्चर्स से इट इज़ नॉट अ सिन टू रिटर्न एविल फॉर एविल डीड्स, कि बुरे काम करने वालों को मारना कोई बुरा काम नहीं है। ही कॉन्टिन्यूड, आई हैव सेव्ड यू। उसने आगे ये भी कहा है, सेव्ड, मैंने तुम्हें बचाया। फॉर यू वर वंस माई मास्टर, क्यों? क्योंकि तुम मेरे आखिर मालिक हो। यू मे रिटर्न टू योर पैलेस एम्प्टी हैंडेड एंड अलोन। तुम्हें अपने राजमहल की तरफ खाली हाथ लौट जाना चाहिए। दस द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस आफ्टर लूजिंग ऑल हिज रिलेटिव एंड हाउस होल्ड मेम्बर्स। सभी घर वालों को, रिलेटिव को खो दिया उसने। विद द वाइल द चीफ ऑफ मंकी हैड हिज रिवेंज, और जो चीफ ऑफ मंकी था उसका बदला पूरा हो गया। ये द वाइस मैन सेज दैट ग्रीड श्योरली बी ब्रिंग डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्शन इन द एंड। बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि श्योरली ब्रिंग्स डिजास्टर, जो लालच होता है वो तबाही लाता है, डिस्ट्रक्शन इन द एंड, और अंत में उससे बर्बादी ही मिलती है। तो इस स्टोरी से हमने क्या मोरल सीखा? कि हमें लालच नहीं करना है। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। जितना मिले उतने में खुश रहें और अपने कर्मों पर ज़्यादा भरोसा दें। फ्री की चीज़ें पाने के चक्कर में आप बाकी जो भी है आपके पास वो भी गवा देंगे। तो इस चैप्टर की मीनिंग्स और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 का लिंक आप उसको देख लें अच्छे से, अगर पार्ट 1 नहीं पढ़ा आपने। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक टू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते हैं।